तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास चीफ की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर 2 लाख रॉकेट दागने की तैयारी में हिजबुल्लाह की तैयारी देखकर अमेरिका की उड़ी नींद। अमेरिका ने अपने नागरिकों से पहली फ्लाइट पकड़कर लेबनान से निकलने को कहा। कांवड़ यात्रा के दौरान ताजमहल की कब्र पर गंगाजल चढ़ाने वाले 2 युवकों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया गिरफ्तार। हिंदू महासभा ने ली थी गंगाजल चढ़ाने की जिम्मेदारी। ईरान में रची गई थी हमास चीफ हानिया की हत्या की साजिश। इंटेलिजेंस अधिकारी समेत 14 लोगों को ईरान की सरकार ने कराया गिरफ्तार। इन पर है हानिया की हत्या कराने का शक। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता की नाबालिग बेटी से गैंगरेप। चलती कार में 4 दरिंदगों ने किया दुष्कर्म, सड़क किनारे फेंका, खून से लथपथ मिली छात्र, नहीं की पुलिस ने कोई कार्रवाई। भारत अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने के लिए कहा कभी भी हिजबुल्लाह कर सकता है इजराइल पर हमला। लोकसभा चुनाव में भीतरघात करने वाले 6 जेडीयू नेताओं पर गिरी गाज, पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता। ईरान के हमले से चिंतित हैं इजराइल में रह रहे भारतीय, राशन पानी लेकर बंकर में बनाया ठिकाना, कभी भी छिड़ सकता है युद्ध। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल पर 2 लाख रॉकेट दागने की तैयारी में हिजबुल्लाह। तो अमेरिका ने अपने दूतावास से नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा पहली फ्लाइट पकड़कर लेबनान से निकलें। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद अब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर ली है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिजबुल्लाह किसी भी वक्त इजराइल पर 2 लाख रॉकेट दाग सकता है और 2 लाख रॉकेट दागने की तैयारी हिजबुल्लाह ने शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह की तगड़ी तैयारी देखकर अमेरिका की भी नींद उड़ गई है। अमेरिका के दूतावास ने लेबनान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका ने कहा है कि लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर ली है। इसी कारण अमेरिका के जितने भी नागरिक लेबनान में रह रहे हैं वो पहली फ्लाइट पकड़कर लेबनान से निकलें, क्योंकि उनकी भी हत्या हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बड़ा हमला हिजबुल्लाह कभी भी इजराइल पर कर सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ताजमहल में कब्र पर गंगा जल चढ़ाने वाले 2 युवक गिरफ्तार। हिंदू महासभा ने ली थी जिम्मेदारी। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब 2 युवक गंगा जल लेकर अंदर प्रवेश कर गए और कुछ नहीं समझ पाते इससे पहले दोनों युवकों ने मकबरे के तहखाने तक पहुंचकर वहां पर गंगा जल चढ़ा दिया। वहीं आपको बता दें कि बाद में CISF के जवानों ने दोनों हिंदूवादी संगठनों के लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और FIR दर्ज करके इनसे पूछताछ की जा रही है। आरोपी बोतल में गंगा जल लेकर ताजमहल पहुंचे थे और अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने इसकी जिम्मेदारी ली। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान में ही रची गई हानिया की हत्या की साजिश। इंटेलिजेंस अधिकारी समेत 14 लोग गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान की सरकार एक्शन में नजर आ रही है। हत्या की जांच में ईरानी सरकार और उसकी एजेंसियां ताबड़तोड़ गिरफ्तारी कर रही है। इस बीच दावा किया गया है कि वरिष्ठ खुफिया अधिकारियों, सैन्य अधिकारियों और तेहरान में सेना द्वारा संचालित गेस्ट हाउस के कर्मचारियों को ईरान की सरकार ने गिरफ्तार किया है। इसी गेस्ट हाउस में हानिया की हत्या हुई थी। इस मामले में अभी तक दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच अभी भी जारी है। हानिया हत्या मामले की जांच का जिम्मा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को सौंपी गई है। माना जा रहा है कि तेहरान में हानिया की हत्या होने से ईरान के सुरक्षा तंत्र को एक गंभीर झटका लगा है। इस घटना के बाद ईरान की सुरक्षा एजेंसियों की कमजोरी भी उजागर हो गई है। दावा ये भी किया जा रहा है कि इस्लामिक देश के अंदर विदेशी घुसपैठिया पेट भी जमी हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ईरान अपने ही अधिकारियों को गिरफ्तार कर रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता की नाबालिग बेटी से गैंगरेप। चलती कार में 4 दरिंदों ने किया दुष्कर्म, सड़क किनारे फेंका, खून से लथपथ मिली छात्रा। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद बीजेपी के नेताओं की बेटी और बेटियां सुरक्षित नहीं है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भाजपा नेता की
नाबालिग बेटे से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 4 युवकों ने कार में नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया। दुष्कर्म के बाद दरिंदों ने लड़की को सड़क किनारे फेंक दिया। छात्रा लहूलुहान हालत में सड़क किनारे मिली और उसके कपड़े फटे हुए थे। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में जलालपुर थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि थाना चोलापुर की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं पुलिस ने पिता के साथ पीड़ित छात्रा को वापस भेज दिया। जौनपुर जनपद के जलालपुर थाना क्षेत्र के पराऊगंज चौकी अंतर्गत रेहारी गांव की दलित नाबालिग छात्रा को घर से शुक्रवार की सुबह 8 बजे विद्यालय जाते समय इस पार की सवार 4 नकाबपोश बदमाशों ने अगवा कर लिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तुरंत लेबनान से बाहर निकलें। भारत अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को किया आगाह। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों को आगाह करते हुए कहा है कि वे तुरंत देश छोड़ दें। शनिवार को ब्रिटेन सरकार ने लेबनान में अपने नागरिकों को चेतावनी जारी की है। इसने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संभावित युद्ध और व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंकाओं के कारण तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी है। ब्रिटिश विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि हिजबुल्लाह कभी भी लेबनान से इजराइल पर हमला कर सकता है। इसलिए ब्रिटेन के जितने भी नागरिक लेबनान में रह रहे हैं वो जल्द से जल्द लेबनान से बाहर निकलें और अपने देश सुरक्षित वापस आएं, क्योंकि अगर दोनों देशों में युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन के जितने लोग हैं वो बुरी तरीके से लेबनान में मारे जाएंगे और उन्हें वापस नहीं आने दिया जाएगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव में भीतरघात करने वाले 6 जेडीयू नेताओं पर गिरी गाज, पार्टी ने किया बाहर। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल 6 जेडीयू नेताओं पर गाज गिरी है। जेडीयू ने इन सभी 6 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सभी 6 नेताओं के ऊपर लोकसभा चुनाव के दौरान अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप है। दरअसल आपको बता दें कि जेडीयू की सीवान जिला इकाई ने भीतरघात करने वाले 6 नेताओं के खिलाफ ये एक्शन लिया है। सीवान के जेडीयू जिला अध्यक्ष चंद्रकेत सिंह ने पार्टी के 6 नेताओं के ऊपर अनुशासनहीनता और लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी काम करने के आरोप में जेडीयू से निष्कासित कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान के हमले से चिंतित हैं इजराइल में रह रहे भारतीय। राशन पानी लेकर बंकर में बनाया ठिकाना। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल में रहने वाले भारतीय ईरान और इजराइल के बीच युद्ध को लेकर चिंतित हैं और लगातार भय और चिंता की स्थिति में जी रहे हैं। हाल ही में हमास प्रमुख हानिया की मौत ईरान में हुई थी, जिसकी मौत का जिम्मेदार ईरान ने इजराइल को ठहराया था, लेकिन इजराइल हानिया की मौत में अपनी भूमिका से इनकार कर रहा है। इजराइल में रहने वाले भारतवंशी महिला मीर ने कहा कि इस समय इजराइल में बहुत तनावपूर्ण स्थिति है, किसी भी क्षण युद्ध छिड़ सकता है। हमें नहीं पता कि वे किस हिस्से पर हमला करने जा रहे हैं, इसलिए हम कठिन दिनों का सामना करने के लिए तैयार हैं और भोजन, मिनरल वाटर और अन्य आपातकालीन वस्तुएं एकत्रित कर रहे हैं और बंकरों में अपना ठिकाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गर्मियों की छुट्टी के कारण स्कूल खुले नहीं हैं, लेकिन कार्यालय और होटल खुले हैं। हमें सरकार ने सायरन सुनने और आश्रय स्थलों में जाने के लिए कहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि इस बार आयरन डोम और अन्य वायु रक्षा तंत्र काम करें और हम सुरक्षित रहें। इजराइल पर हमला कर सकता है, इसलिए ब्रिटेन के जितने भी नागरिक लेबनान में रह रहे हैं वो जल्द से जल्द लेबनान से बाहर निकलें और अपने देश सुरक्षित वापस आएं, क्योंकि अगर दोनों देशों में युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन के जितने लोग हैं वो बुरी तरीके से लेबनान में मारे जाएंगे और उन्हें वापस नहीं आने दिया जाएगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव में भीतरघात करने वाले 6 जेडीयू नेताओं पर गिरी गाज, पार्टी ने किया बाहर। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल 6 जेडीयू नेताओं पर गाज गिरी है। जेडीयू ने इन सभी 6 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सभी 6 नेताओं के ऊपर लोकसभा चुनाव के दौरान अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप है। दरअसल आपको बता दें कि जेडीयू की सीवान जिला इकाई ने भीतरघात करने वाले 6 नेताओं के खिलाफ ये एक्शन लिया है। सीवान के जेडीयू जिला अध्यक्ष चंद्रकेत सिंह ने पार्टी के 6 नेताओं के ऊपर अनुशासनहीनता और लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी काम करने के आरोप में जेडीयू से निष्कासित कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान के हमले से चिंतित हैं इजराइल में रह रहे भारतीय। राशन पानी लेकर बंकर में बनाया ठिकाना। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल में रहने वाले भारतीय ईरान और इजराइल के बीच युद्ध को लेकर चिंतित हैं और लगातार भय और चिंता की स्थिति में जी रहे हैं। हाल ही में हमास प्रमुख हानिया की मौत ईरान में हुई थी, जिसकी मौत का जिम्मेदार ईरान ने इजराइल को ठहराया था, लेकिन इजराइल हानिया की मौत में अपनी भूमिका से इनकार कर रहा है। इजराइल में रहने वाले भारतवंशी
महिला मीर ने कहा कि इस समय इजराइल में बहुत तनावपूर्ण स्थिति है, किसी भी क्षण युद्ध छिड़ सकता है। हमें नहीं पता कि वे किस हिस्से पर हमला करने जा रहे हैं, इसलिए हम कठिन दिनों का सामना करने के लिए तैयार हैं और भोजन, मिनरल वाटर और अन्य आपातकालीन वस्तुएं एकत्रित कर रहे हैं और बंकरों में अपना ठिकाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गर्मियों की छुट्टी के कारण स्कूल खुले नहीं हैं, लेकिन कार्यालय और होटल खुले हैं। हमें सरकार ने सायरन सुनने और आश्रय स्थलों में जाने के लिए कहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि इस बार आयरन डोम और अन्य वायु रक्षा तंत्र काम करें और हम सुरक्षित रहें।